नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, 10 सीटों में सबसे अहम सीट बनती जा रही है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। इस सीट से कल योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जिसकी संज्ञा कुत्ते से की जा रही है। आखिर कौन है कुत्ता और इस बयान के आने के बाद राजनीति में क्यों मच गई है बड़ी हाहाकार, ये सब कुछ दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में कुत्ते की दुम। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक के सेंट्रल एडीए पर अगर एक नाम आया तो वो नाम था अयोध्या का। अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को लोकसभा चुनाव 2024 में थी ही नहीं। हिंदुत्ववाद के चलते भी अयोध्या की सीट अखिलेश के खाते में चली गई। बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल उठे और अंदर खाने बवाल भी सामने आया। और अब एक बार फिर इसी अयोध्या में विधानसभा उपचुनाव से पहले इतने बड़े बड़े आरोप और प्रत्यारोप योगी सरकार और इंडिया गठबंधन के आपस के बीच में लग रहे हैं। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है, जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मिल्कीपुर विधानसभा सीट केंद्र बिंदु पर आती जा रही है। साथ ही आते जा रहे हैं तमाम वो विवादित बयान जो धर्म और जाति से भी आगे बढ़कर अब निजी हमलों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के किस बयान से अब हलचल मची हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को 1004 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं। सीएम ने मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है वो आज अयोध्या में ज़मीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में कोई ज़मीन घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई ज़मीन के बदले 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया है। बात यहीं तक नहीं रुकी। योगी ने आगे कहा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बस यही बयान अब इंडिया गठबंधन के लिए हमले की एक वजह बन गया है और इसी बयान को लेकर अब राजनीति किस एंगल पर घूमने वाली है, ये सब कुछ भी आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा था कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी कभी ठीक नहीं हो सकते। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र हैं। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही पलटवार कर डाला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट पर लिखा, अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सम्मति दे। इससे पहले सपा नेता आईपी सिंह ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया था। आईपी सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या में आज भी जहां दीप जलाते हैं उसे सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया था। जलन तो आपके कलेजे में मोदी जी और अमित शाह की वजह से हो रही है जो आपको कुर्सी से हटाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा इतनी ओछी नहीं हो सकती, इससे आपके संस्कार और अशिक्षित होने के प्रमाण मिलते हैं। फिलहाल जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भाषणों का निजी हमलों में बदलना कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पक्ष और विपक्ष का ये पूरा तमाशा जनता भी देख रही है। फिलहाल भाषणों का दौर जारी है और विधानसभा उपचुनाव में रिजल्ट का आकलन तो आखिरकार जनता को ही तय करना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।